फ्रेंड, प्राइस एक्शन कुछ नहीं, जो आपके स्क्रीन पे कैंडल्स चलते हैं तो वो कैंडल हमें कुछ बोलने की कोशिश करते हैं, उनकी एक लैंग्वेज होती है, एक भाषा होती है। हमने बेसिक कोर्स में सिंगल, डबल और मल्टीपल कैंडलस्टिक्स की बात की थी। आज हम उन कैंडल्स की बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे कि ये जो कैंडलस्टिक्स पैटर्न होते हैं, इनके कॉम्बिनेशन से एक अलग प्राइस एक्शन की भाषा तैयार होती है, और उस भाषा को समझने के लिए आपको आज के एपिसोड को बहुत सीरियसली देखना चाहिए फ्रेंड। बिना किसी टेक्निकल एनालिसिस के अगर आप नेकेड चार्ट पे ट्रेड करना चाहते हैं तो ये एपिसोड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सवाल आता है कि हाउ टू रीड कैंडलस्टिक्स, कैंडल्स को हमें कैसे पढ़ना चाहिए। वी विल सी हाउ वी कैन रीड कैंडलस्टिक विच इंक्लूड्स ओपन, क्लोज, हाई, लो, विक, बुलिश एंड बियरिश कैंडल। यानी कि दोस्तों हमें यह देखना है कि मार्केट का प्रीवियस हाई क्या रहा है, मतलब मार्केट ने कितनी ऊंचाई पकड़ी थी उस दिन, या फिर मार्केट का लो क्या रहा है, वो कैंडल बुलिश है या बियरिश है, उसमें शैडोज बन रहे हैं कि नहीं, अगर बन रहे हैं तो क्या वो छोटे हैं, क्या वो बड़े हैं। तो ये तमाम जितनी भी चीजें बनती हैं इसे ही प्राइस एक्शन कहा जाता है। एक एक करके हम इनके बारे में समझने की कोशिश करेंगे। अब देखिए, आप है एडवांस कोर्स में, तो मुझे यह बताने की जरूरत नहीं कि ग्रीन बुलिश होती है और रेड कैंडल बियरिश होती है। मुझे यह भी बताने की जरूरत नहीं कि ग्रीन कैंडल का जो ओपन पॉइंट होता है ये नीचे होता है और क्लोज ऊपर होता है, इसीलिए ग्रीन होती है। आप ये भी जानते हैं कि शैडो जो बनती है वो और कुछ नहीं, मार्केट रिजेक्ट करता है बाय में या सेलिंग में जाने से, तभी उसकी रियल बॉडी के साथ उसका एक शैडो बनता है। ये सब हमने बेसिक कोर्स में बातें कर रखी है। मीना जी, मेरी स्क्रीन भी दिख रही है और मेरा आवाज भी क्लियर है, ऐसे कोई भी टेक्स्ट ना डालें, ओके? आप अपनी तरफ से चेक कीजिएगा। सो व्हाई यूज प्राइस एक्शन? प्राइस एक्शन को क्यों इस्तेमाल करना चाहिए? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। प्राइस एक्शन इज अ लीडिंग इंडिकेटर। अरे वाह, क्या बात लिखी है! यानी कि जितने भी हम टेक्निकल इंडिकेटर्स को सुनते हैं या हम उनके बारे में पढ़ते हैं, वे सभी लैगिंग इंडिकेटर होते हैं। लैगिंग मतलब जो मार्केट को बीतने के बाद हमें उसके बारे में बताते हैं, यानी कुछ लेट बताते हैं हमें सिग्नल। लेकिन वहीं पे कैंडल्स जो होते हैं, यानी कि जो प्राइस एक्शन होती है फ्रेंड, ये लीडिंग इंडिकेटर है। लीडिंग मतलब ये लीड करता है मार्केट को, समय के साथ वो आपको गाइड करता है कि आपको मार्केट में क्या करना चाहिए। That tell us what precisely the participants are doing in the market in terms of buying and selling. यानी ये प्राइस एक्शन हमें बताता है कि पूरे वर्ल्ड के जितने भी ट्रेडर ट्रेड कर रहे हैं, वो बाइंग कितने लोग कर रहे हैं, या कितने प्रतिशत बाइंग में हो सकते हैं, कितने प्रतिशत सेलिंग में हो सकते हैं। अगर रिजेक्शंस बड़ी हो रही है, यानी कि शैडोज बड़े बन रहे हैं, तो मार्केट ऊपर जाने से मना कर रहा है। शैडो नीचे की तरफ बन रहे हैं तो मार्केट नीचे जाने से मना कर रहा है। तो ये सारे जो सिम्टम्स हैं, सिम्टम्स यानी ये सारे संकेत जो हैं, ये भाषा प्राइस एक्शन के ट्रेडर्स को पता चल जाती है। वी कैन क्रिएट डायरेक्शनल बेस यूजिंग द अबव इंफॉर्मेशन, और इन्हीं इंफॉर्मेशन के साथ हम अपनी ट्रेडिंग स्टाइल डेवलप करते हैं। सो हाउ टू यूज कैंडल करेक्टली, कैसे हम कैंडल्स को सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे। वी कंबाइन कैंडलस्टिक पैटर्न विद की लेवल्स एंड कॉन्फ्लुएंसेस। की लेवल क्या होता है? आप रोज सुनते हैं सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस, इसी को की लेवल कहते हैं। कॉन्फ्लुएंसेस क्या होता है? कॉन्फ्लुएंस का मतलब होता है कि बहुत सारी चीजें मिलकर आपको एक डायरेक्शन दिखा रही हो, जैसे बहुत सारे इंडिकेटर्स हो सकते हैं या फिर सपोर्ट रेसिस्टेंस हो सकते हैं। तो इस तरीके से कॉन्फ्लुएंस यानी कि बहुत सारे सिग्नल्स आपको एक डायरेक्शन दिखा रहे हैं। तो दोस्तों, जब हम कैंडलस्टिक पैटर्न का उपयोग सपोर्ट और रेसिस्टेंस और एरिया ऑफ कॉन्फ्लुएंस के साथ अगर करेंगे, तो इंक्रीज द क्वालिटी ऑफ द ट्रेड टू गेट हायर चांस ऑफ ट्रेड सक्सेस। इससे क्या होता है, आप जब मार्केट में ट्रेड करने बैठोगे तो आपकी ट्रेड की जो क्वालिटी होती है, जो दर्जा होता है, वो बहुत अच्छा हो जाता है। और इसमें
solely on the candlestick which produces low quality trade. यानी कि अगर हम केवल कैंडलस्टिक पैटर्न के आधार पर ट्रेड करेंगे तो ऐसा नहीं कि वो कैंडल्स काम नहीं करते हैं, वो बिल्कुल करते हैं फ्रेंड, लेकिन आपकी ट्रेड की जो क्वालिटी होगी उसमें कि आपके स्क्रीन पे एक नॉर्मल नेकेड चार्ट है और हमने क्या किया है, ऊपर की तरफ एक रेसिस्टेंस की लाइन ड्रॉ की है, यानी कि ये एक की लेवल है। वैसे ही नीचे की तरफ हमने एक सपोर्ट की लाइन ड्रॉ की है। ऐसा हमने इसी लेवल पे क्यों किया है, इसे थोड़ा सा ध्यान से समझते हैं। अगर आप लेफ्ट साइड से देखें तो मार्केट का बियरिश ट्रेंड था, जहां पे मेरा कर्सर आपको दिखाई दे रहा होगा, और मार्केट जब यहां से बुलिश हुआ तो बिल्कुल इस पॉइंट से ये दोबारा रिजेक्ट हुआ। जब मार्केट ने फिर बायर्स ने ताकत लगाई तो वो इस रेसिस्टेंस जोन को नहीं तोड़ पाए, अगेन मार्केट नीचे गया, और ऐसा एक बार नहीं हुआ, ऐसा कई बार हुआ। तो जब किसी सर्टेन लेवल पे जाने के बाद मार्केट एक, दो या दो से ज्यादा बार रिजेक्ट होता है तो इसका मतलब वहां पे कोई स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस जोन है। रेसिस्टेंस जोन को हम इंटरनेशनल लैंग्वेज में की लेवल कहेंगे, इंडियन लैंग्वेज में फ्रेंड हम इसे सप्लाई जोन कहते हैं। वैसे ही जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है, यानी कि सेलिंग साइड में होता है, और अगर ये नीचे से बाउंस करता है एक बार, दो बार या दो बार से ज्यादा, तो आपको यह समझ में आ जाना चाहिए कि जरूर वहां पे कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, यानी कि डिमांड जोन है, यानी कि की लेवल है, इसलिए मार्केट वहां से रिएक्ट करता है। सो फ्रेंड, अब आपको कैंडलस्टिक पैटर्न का तो नॉलेज है, लेकिन साथ ही साथ अगर आपने उस नॉलेज को सपोर्ट और रेसिस्टेंस के साथ मिक्सअप कर दिया तो आपकी ट्रेड की क्वालिटी बहुत ज्यादा इंप्रूव हो सकती है। सो बेस्ट कैंडलस्टिक पैटर्न्स क्या होंगे? देयर आर hundreds of candlestick pattern that people use, but with our experience we recommend most powerful 6 best candlestick pattern that are most effective। यानी कि दोस्तों, जितने भी कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में हम जानते हैं, ये तो हम जानते ही हैं, 100 से ज्यादा कैंडलस्टिक पैटर्न है, लेकिन हमने उन सभी अच्छे कैंडलस्टिक पैटर्न को केवल 6 कैंडलस्टिक पैटर्न्स के अंदर ढाल दिया है, मतलब उसका एक कॉम्बिनेशन बना दिया है, और ये कॉम्बिनेशन आपकी ट्रेड की क्वालिटी को बहुत ज्यादा इंप्रूव करेगा। सो बेस्ट कैंडलस्टिक पैटर्न क्या है, आप इसको नोट कीजिएगा। सबसे पहला जो नाम है आपकी स्क्रीन पे वो है लॉन्ग विक कैंडल। लॉन्ग विक कैंडल यानी जिसमें लंबी लंबी शैडोज होती हैं, उसे हम एक कैंडलस्टिक पैटर्न का नाम दे रहे हैं। ये नाम अपने दिए हुए हैं फ्रेंड, ये आपको शायद ना मिले। तो सबसे पहले है लॉन्ग विक कैंडल, दूसरा है मल्टीपल लॉन्ग विक कैंडल। मैं आपको एक एक करके इनके पिक्चर भी दिखाऊंगा और आपको लाइव मार्केट में भी देखने को मिलेगा कि जब ऐसे कैंडल्स का फॉर्मेशन होता है तो वहां से ट्रेंड कैसे चेंज होती है। तो हमने इनको 6 कैंडलस्टिक पैटर्न में मिक्सअप कर दिया है। नंबर 1 लॉन्ग विक कैंडल, नंबर 2 मल्टीपल लॉन्ग विक कैंडल, नंबर 3 इनसाइड बार कैंडल, इसे इनसाइड बार कैंडल का भी नाम दिया जाएगा, नंबर 4 श्रिंकिंग कैंडल, श्रिंक मतलब सिकुड़ना, सिकुड़ता हुआ कैंडल, यानी जो बड़ा था एक समय में लेकिन धीरे धीरे वो छोटा होते जा रहा है, तो ऐसे कैंडल हमें क्या मैसेज देते हैं, उसे हम श्रिंकिंग कैंडल का नाम देंगे। नंबर 5 चेंज ऑफ गार्ड्स कैंडल। चेंज ऑफ गार्ड आपको पिक्चर के साथ दिखाता हूं कि चेंज ऑफ गार्ड्स मतलब क्या होता है, और जब मार्केट में प्राइस एक्शन में चेंज ऑफ गार्ड बनेगा तो आपकी ट्रेड किस दिशा में जानी चाहिए। एंड द नंबर 6 वन मोमेंटम कैंडल। तो मोमेंटम कैंडल यानी मार्केट में कुछ ऐसी कैंडल्स बनती हैं फ्रेंड जिसके अंदर बहुत सारा प्राइस वॉल्यूम होता है और वो मार्केट के ट्रेंड को पूरी तरीके से चेंज कर सकती है। तो हम इन 6 कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में आज सीखने वाले हैं, जो कि आपके प्राइस एक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक डिस्क्लेमर
मैं यहां पे ये भी दे दूं फ्रेंड, ये जो 6 कैंडलस्टिक पैटर्न बनाए हैं ये केवल पिछले पास्ट 4-5 सालों के एक्सपीरियंस से बनाए गए हैं, लेकिन इनके साथ अगर आप सही में सपोर्ट और रेसिस्टेंस लेवल को ढूंढने की कला अगर आपके पास आ जाए, अगर आप सीख जाएं, तो आपकी कोई भी ट्रेड दोस्तों लॉस में लगभग 90% से ज्यादा नहीं जा पाएंगी। तो आज हम इन कैंडल्स को तो सीखेंगे, लेकिन सपोर्ट और रेसिस्टेंस सही तरीके से कैसे निकाला जाता है, ये बहुत जल्दी ग्रोइंग कैपिटल्स आपके बीच में एक सुप्रीम कोर्स लेकर आ रहा है, जो मेरे हिसाब से, जहां तक मुझे नॉलेज है, 23 to 27 जनवरी के बीच में 4 नाइट एंड 5 डेज का कोर्स होने वाला है, जिसमें आपको प्रो ट्रेडर्स की यानी कि इससे भी एडवांस से भी ऊपर नॉलेज मिलने वाली है। उसका पूरा सब्जेक्ट ही अलग होगा, जो आपने ना कभी एडवांस में किया होगा, ना किसी यूट्यूब चैनल्स पे किया होगा। तो वहां पे सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस सही में कैसे ड्रॉ की जाती है, और आप पिछले 10-15 सालों को देख सकते हैं, या आने वाले आप जितने दिन ट्रेडिंग करेंगे आप ये फील करेंगे कि रियल में वो सपोर्ट रेसिस्टेंस काम करते हैं जिनको प्राइस एक्शन के ट्रेडर फॉलो करते हैं। सबसे पहले आप अपने टॉपिक पे आ जाएंगे। जो सबसे पहला लॉन्ग वीक कैंडल है, ये बनता क्यों है, और अगर ये बनता है तो ये हमें क्या मैसेज दे रहा है, इसकी हम बातें करेंगे फ्रेंड्स। तो जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, लेफ्ट साइड में ग्रीन कलर की कैंडल्स बन रही हैं। ये अप ट्रेंड का मार्केट है, मतलब जैसे एक बुलिश मारूबुजू बना, एक और बुलिश मारूबुजू बना, और उसके बाद एक ऐसी कैंडल बनी जो फॉर्मेशन के समय यानी जब वो बन रही थी तब वो पूरी बड़ी ग्रीन कैंडल थी, जैसे हमने बेसिक कोर्स में सीखा था 3 व्हाइट सोल्जर्स। तो कुछ इसी प्रकार की वो कैंडल्स बन रही थी, लेकिन जो तीसरी कैंडल थी ये अचानक ऊपर से श्रिंक होने लगी, यानी कि ये सिकुड़ने लगी, और उस कैंडल के जगह पे एक लंबा सा शैडो बन गया। जैसा कि आपने शूटिंग स्टार कैंडल के बारे में भी सुना होगा कि चार्ट के टॉप में अगर शूटिंग स्टार बनता है तो मार्केट नीचे जाता है। तो दोस्तों, जब भी ऐसी लॉन्ग वीक कैंडल आपको चार्ट के टॉप में नजर आती है तो आपके दिमाग में एक मैसेज जाना चाहिए कि मार्केट में बायर्स का जो वॉल्यूम था वो कहीं ना कहीं कम पड़ रहा है, और सेलर्स मार्केट को अब नीचे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से सेलर्स का वॉल्यूम आ रहा है, और ऊपर जो शैडो बन रहा है वो लॉन्ग विक बन रहा है, यानी बड़ा शैडो बन रहा है। वैसे ही फ्रेंड, डाउन ट्रेंड के मार्केट में बड़े बड़े कैंडल्स रेड कलर के बनते हुए मार्केट को नीचे ले जा रहे हैं, लेकिन एक सर्टेन नीचे जाने के बाद आखिरी कैंडल अपने आप को सस्टेन नहीं कर पा रहा है, और यहां पे सेलर्स की ताकत कम पड़ रही है, और यहां पे बायर्स का वॉल्यूम आने की वजह से ये तीसरी कैंडल एक समय में पूरी बड़ी कैंडल हुआ करती थी, लेकिन यहां पे सेलर्स ने वॉल्यूम डाला और यहां पे लॉन्ग विक कैंडल बन के रह गया। सो फ्रेंड, यहां पे इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट ये है कि विक उसी डायरेक्शन में बनना चाहिए जिस डायरेक्शन में मार्केट जा रहा था। जैसे यहां पे मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा था, तो विक जो बननी चाहिए, बड़ी विक जो बननी चाहिए, ये ऊपर की तरफ बननी चाहिए, ना कि इस कैंडल के नीचे की तरफ। वैसे ही डाउन ट्रेंड में मार्केट जा रहा था, तो ये विक, जिसको हमने रिजेक्शन का भी नाम दिया है, तो ये रिजेक्शन डाउन ट्रेंड के मार्केट में बॉडी के निचले हिस्से में बनना चाहिए, ना कि इन्वर्टेड हैमर की तरह ऊपर हिस्से में। ये जस्ट हैमर जैसा बनना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसे हम नाम देते हैं लॉन्ग विक कैंडल। अब अगर आप ध्यान से देखें दोस्तों, तो लाइव मार्केट का एक स्क्रीनशॉट को एडिट करके आपके सामने मैंने लगाया हुआ है। इसमें मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, एक बार हम इसे ध्यान से देख लेते हैं। प्राइस रेल्ड, स्टॉल्ड एंड फॉर्म्ड अ की लेवल। देखिए, अगर आप लेफ्ट साइड से देखें तो मार्केट बड़ी तेजी से ऊपर गया, लेकिन ऊपर जाने के बाद ये कंसोलिडेट करने लगा। लेफ्ट साइड के कॉर्नर में अगर आप देखें तो ये मार्केट कंसोलिडेट करने लगा यहां पे, ओके। और यहां ऊपर की तरफ अगर आप देख रहे होंगे तो लॉन्ग विक कैंडल्स बनने लग गए। जब ये लॉन्ग विक कैंडल्स ऊपर बनने लगे तो इसका मतलब है बायर्स की ताकत कम पड़ रही है, और यहां पे जरूर कोई रेसिस्टेंस जोन होगा, जिसकी वजह से सेलर्स का वॉल्यूम यहां पे आने लग गया है, और यही सेलर्स के वॉल्यूम ने उस कैंडल को छोटी कर दी है और उसमें लॉन्ग विक को जनरेट कर दिया है।
सो फ्रेंड, इसके बाद आप देखिए मार्केट नीचे गया, मार्केट जब दोबारा आया फिर से यहां पे लॉन्ग विक कैंडल बना, यानी कि ये रेसिस्टेंस जोन है। मार्केट तीसरी बार आया, फिर से लॉन्ग विक बना, और ऐसा मार्केट ने कई बार बायर्स ने कोशिश की इस जोन को तोड़ने के लिए, लेकिन ये एक स्ट्रांग रेसिस्टेंस जोन था, तो ये बार बार रिजेक्ट कर रहा था। तो अपने आप में जब आपको ऊपर की तरफ, मेरे कंक्लूजन को समझिएगा फ्रेंड, जब अप ट्रेंड के मार्केट में ऊपर की तरफ आपको लॉन्ग विक कैंडल्स नजर आने शुरू हो जाते हैं, तो आपको यह संकेत मिलना चाहिए कि आप अपने चार्ट में थोड़ा सा पीछे जाकर, पीछे वाले टाइम फ्रेम पे जाकर यह देखेंगे कि क्या मार्केट जहां पे अभी लॉन्ग विक कैंडल बना रहा है वहां पे पहले भी रिजेक्ट हुआ था क्या। अगर मार्केट उसी लेवल से पहले भी रिजेक्ट हुआ था, तो आपको उस रिजेक्शन से लेकर इस रिजेक्शन तक एक लाइन खींचनी चाहिए, जिसे हम रेसिस्टेंस की लाइन कहेंगे या जिसे हम सप्लाई जोन भी कहेंगे। और फ्रेंड, आपको उस वक्त या तो ट्रेड को नहीं लेनी चाहिए, या आप वेट करेंगे कि अगर रेसिस्टेंस को टकरा कर कैंडल नीचे की तरफ जा रहे हैं तो आप सेलिंग में जाएं, क्योंकि लॉन्ग विक कैंडल जो है वो इस बात की पुष्टि कर रही है कि मार्केट ऊपर नहीं जाएगा। सो लॉन्ग विक कैंडल एट रेसिस्टेंस प्रेजेंटेड एन अपॉर्चुनिटी टू शॉर्ट, यानी कि रेसिस्टेंस लेवल पे जब लॉन्ग विक कैंडल बनते हैं तो ये आपको सेलिंग करने का एक अवसर देते हैं। उसी चार्ट को हम थोड़ा सा और एनालिसिस करते हैं। क्या यहां पे अगर आप देखें, जहां मैंने एरो दिखाया है, जहां पे मल्टीपल लॉन्ग विक कैंडल बने हुए हैं, फेल्ड मोमेंटम कॉज्ड दिस विक स्टिक आउट, यानी कि ये जो लॉन्ग विक कैंडल बने हैं, ये इसका मतलब है, इसका संकेत आपको दे रहे हैं कि मार्केट में जो बायर्स की ताकत थी वो कहीं ना कहीं अब कम पड़ रही है, और जिसकी वजह से वहां पूरे कैंडल का फॉर्मेशन नहीं हुआ है, और यहां पे सेलिंग जोन हो सकता है या रेसिस्टेंस जोन हो सकता है, तो ये प्राइस फेल कर रही है। Buyers tried to push the price higher but failed to close it out with momentum during that push। और अगर आप देखें यहां पे, तो बायर्स ने कई बार ताकत लगाई है मार्केट को ऊपर ले जाने में, लेकिन वो एक लॉन्ग विक कैंडल बनने से रेसिस्टेंस जोन पे आपको ये ध्यान में आना चाहिए कि आपको सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिल रही है। उसी चार्ट को हम फिर आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। बायर्स टेकिंग प्रॉफिट, सेलर टेकिंग शॉर्ट पोजीशन। ऐसा तब होता है जब, मैंने कि मल्टीपल लॉन्ग विक या लॉन्ग विक कैंडल कब बनती है, जब बायर्स अपना प्रॉफिट बुक करके मार्केट से निकलने लग जाते हैं, क्योंकि वहां पे मार्केट रेल कर रहा है, मार्केट स्टक कर गया है, मार्केट रुक गया है, जिसकी वजह से बायर्स का वॉल्यूम कम हो जाता है और सेलर्स को ये लॉन्ग विक कैंडल मैसेज देती है कि यहां पे बायर्स कमजोर पड़ रहे हैं, और अब अगर आपने सेलिंग की पोजीशन डाली तो प्रोबेबिलिटी है कि आप प्रॉफिट बिल्ड कर पाओगे। डबल एक्शन ऑफ बायर टेकिंग लॉन्ग पोजीशन एंड शॉर्टर्स टेकिंग शॉर्ट पोजीशन एट द पर्टिकुलर टाइम कॉज प्राइस टू स्टॉल एंड रिएक्ट। यहां पे होता क्या है, पहली चीज, जो पहले से ही बाइंग में बैठा है वो अपना प्रॉफिट बुक करके सेलिंग साइड में बैठ जाता है, इसीलिए बायर्स का जो वॉल्यूम था अब वो सेलर्स में कन्वर्ट हो जाता है। दूसरी बात, जो पहले से ट्रेड में नहीं थे, उन्होंने देखा कि रेसिस्टेंस पे आने के बाद कैंडल विक बना रही है, यानी कि ऊपर लंबा लंबा शैडो बन रहा है, तो उनको पता चल जाता है कि मार्केट अब और ऊपर नहीं जाएगा, और सेलर्स भी यहां पे आ जाते हैं, और बायर्स भी सेलिंग साइड में बैठने की वजह से एक मोमेंटम बन जाता है सेलिंग का, और कैंडल इस जोन को नहीं तोड़ पाती है फ्रेंड। तो ऐसा आपको ये प्राइस एक्शन बहुत सारा मैसेज देते हैं कि आपको ऐसे में क्या करना चाहिए। वैसे ही अगर मार्केट का ट्रेंड बियरिश है, डाउन ट्रेंड का मार्केट है, तो एक सर्टेन सपोर्ट लेवल पे जाने के बाद अगर कैंडल्स लंबे लंबे शैडो बनाती है नीचे की तरफ, तो इसका सीधा मतलब है कि मार्केट अब और बियरिश नहीं होगा, या तो यहां पे कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, जिसकी वजह से सेलर्स जो है उन्होंने बहुत कोशिश की मार्केट को नीचे तोड़ने की, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाए और फेल्ड टू मेक द बियरिश मोमेंटम, जिसकी वजह से वहां पे लॉन्ग विक बना, रिजेक्शन बना, और मार्केट वहां से बुलिश आपको ट्रेंड यानी कि बाय साइड में बैठने का मैसेज दे रहा है। अगर आप ध्यान से देखें तो मार्केट यहां भी रेल हुआ, दोबारा जब आया
तो उसी सपोर्ट पे रेल हुआ, अगली बार आया और ऐसे करके ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल था, की लेवल था, जिस पे आप जाने के बाद आपको, जैसे यहां अगर आप देखें तो ये लॉन्ग विक कैंडल, ये लॉन्ग विक कैंडल्स, ये लॉन्ग विक कैंडल्स आपको मैसेज दे रहे हैं कि सेलिंग में नहीं जाएगा मार्केट। सो फ्रेंड, बहुत सारे लोग इसकी भाषा को नहीं समझ में आता है, लेकिन जो प्राइस एक्शन ट्रेडर होते हैं वो इसकी भाषा को बिल्कुल समझते हैं। तो अभी हमने पहला कैंडलस्टिक पैटर्न देखा जिसका नाम था लॉन्ग विक कैंडल। अब हम बात करेंगे मल्टीपल लॉन्ग विक कैंडल, जो आज का हमारा दूसरा कैंडलस्टिक पैटर्न है। जैसा कि आप देखकर ही समझ रहे होंगे दोस्तों कि मार्केट अप ट्रेंड का मार्केट था। पहले तो बुलिश मारूबुजू जैसे कैंडल बन रहे थे, लेकिन एक सर्टेन हाइट पे जाने के बाद आपको शूटिंग स्टार जैसे कैंडल्स नजर आ रहे हैं। यानी कि ये कैंडल पूरी तरीके से ग्रीन बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन सेलर्स इसको दबा के शैडो में कन्वर्ट कर देते हैं। मार्केट ने फिर बायर्स ने एक बार और ताकत लगाई, अगली कैंडल को इसको पूरी तरीके से बुलिश कैंडल बनाने की कोशिश की, लेकिन सेलर्स के वॉल्यूम आने से ये भी सरवाइव नहीं कर पाई और यहां भी शैडो बन गया। तीसरी कोशिश की, चौथी कोशिश की, और ऐसा बायर्स ने कई बार प्रयत्न किया कि मार्केट को बुलिश करें, लेकिन वहां पे जरूर कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस जोन होगा फ्रेंड, सप्लाई जोन होगा, जिसकी वजह से मार्केट सस्टेन नहीं कर पा रहा है। बॉडी तो बन रही है लेकिन वो रुक नहीं पा रही है। और जब अप ट्रेंड के मार्केट में आपको 1 2 3 4 लगातार ऐसी कैंडल्स मिलती है जिसमें ऊपर की तरफ लंबे लंबे विक्स बनते हैं, तो इसे कहते हैं मल्टीपल विक्स क्लस्टर्ड टुगेदर। वैसे ही डाउन ट्रेंड के मार्केट में पहले तो रेड कैंडल्स बन रहे हैं और उसके बाद अगले जो रेड कैंडल्स हैं ये अपने आप को सस्टेन नहीं कर पाते हैं, और नीचे की तरफ 1 2 3 4 ऐसे 2 4 5 कैंडल्स लगातार अगर नीचे की तरफ लंबे लंबे शैडोज बना रहे हैं फ्रेंड, तो ये आपको मैसेज दे रहे हैं कि अब यहां पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है और मार्केट यहां से और नीचे नहीं जाएगा। सुनने में हो सकता है फ्रेंड आपको लगे कि ये कोई अनोखी बात नहीं, ये तो हम जानते हैं, लेकिन फ्रेंड अगर आप ये बात जानते भी होंगे तो आपने अभी तक प्रॉफिट क्यों नहीं बनाया? आप किसी प्राइस एक्शन ट्रेडर से मिले और देखना वो बिना इंडिकेटर के आंखों से केवल सपोर्ट और रेसिस्टेंस को दिखा देंगे। और यही मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि हम टेक्निकल एनालिसिस जरूर करेंगे, फंडामेंटल्स पे बात करेंगे, सेंटिमेंटल एनालिसिस पे भी बात करेंगे, लेकिन जो इस मार्केट की जान है, आत्मा है, वो है प्राइस एक्शन एंड सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस। अगर आप इस पिक्चर को देखें फ्रेंड, तो मार्केट जब बियरिश था, डाउन ट्रेंड में मार्केट था, तो ये मार्केट जब दोबारा ऊपर आया तो ये यहां पर मल्टीपल लॉन्ग विक्स बनाना शुरू कर दिया, इसने 1 2 3 4 रिजेक्शंस देना शुरू किए। तो मल्टीपल लॉन्गर कैंडल्स एट क्रिटिकल विच प्रोवाइड अ ट्रेड अपॉर्चुनिटी, यानी कि अप ट्रेंड के मार्केट में अगर आपको 2 या 2 से ज्यादा ऊपर की तरफ ऐसे कैंडल्स मिल जाए जिनकी विक्स बड़ी बड़ी बन रही है, तो आपको यह समझ में आना चाहिए कि मार्केट बाइंग में जाने से रिजेक्ट हो रहा है। बायर्स ताकत लगा रहे हैं पर सेलर उन्हें सरवाइव करने नहीं दे रहे हैं। दूसरा, ऐसे कैंडल जिस भी लेवल पे बनते हैं, अगर आप उसे थोड़ा सा पीछे जाकर देखें अपने चार्ट पे, तो वहां पे एक जरूर रेसिस्टेंस जोन रहता है जिसकी वजह से मार्केट उस जोन को ब्रेक नहीं कर पाता है। सो केवल कैंडल्स पे हम ट्रेड नहीं करेंगे फ्रेंड, हम ऐसे कैंडल्स के कॉम्बिनेशन को सीखेंगे और उसके साथ हम सपोर्ट और रेसिस्टेंस को अगर लगाते हैं तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज है कि आपको ऐसी ट्रेड प्रॉफिट देती है। Buyers tried multiple time to reach the level but failed to break it. बायर्स जो थे इन्होंने अप ट्रेंड के मार्केट में कई बार कोशिश की इस तरीके के लेवल्स को तोड़ने के लिए, लेकिन वो तोड़ नहीं पाए और उसके जगह मल्टीपल लॉन्ग विक्स बनकर रह जाता है। सो ऐसे में हमारे जैसे ट्रेडर्स को, रिटेल ट्रेडर्स को ये समझ में आ जाता है कि अब बाइंग में नहीं जाना चाहिए एंड वी शुड गो फॉर सेलिंग इन दिस जोन। फ्रेंड, आपके साथ ऐसा कई बार हुआ होगा कि आप किसी ट्रेड को देख रहे हैं, मार्केट बहुत अच्छे से बुलिश ट्रेंड में जा रहा है, बाइंग साइड में जा रहा है, और आपने जैसे ही मार्केट के साथ, यानी कि आपने तो ये भी सुना होगा ना कि ट्रेंड इज अवर फ्रेंड, हमें ट्रेंड के साथ चलना चाहिए, तो आप बिल्कुल ट्रेंड के साथ जाते, आप कोई गलती नहीं करते। मार्केट बुलिश था और आपने बाय की ट्रेड लगा दी,
लेकिन हुआ क्या कि जब आपने ट्रेड लगाई, मार्केट उसी वक्त घूम गया। और कई बार तो हमें ऐसा महसूस होता है कि हम ट्रेड लगाते हैं तो कोई हमें देख रहा है, और हम जिस डायरेक्शन में ट्रेड लगाते हैं मार्केट ठीक वहीं से उल्टा हो जाता है। ऐसा आपके साथ होता होगा। आज हम जूम पे हैं, बात नहीं कर पाते, पर लाइव सेशन में जब भी मैं ये सवाल पूछता हूं तो मैक्सिमम लोग बोलते हैं कि सर बिल्कुल हमारे साथ यही होता है कि हम कोई ट्रेड लगाते हैं और हमारे लगाते ही, देखिए यहां पर भी बहुत सारे लोग यस 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 लिख रहे हैं। तो ऐसा क्यों होता है जगदीश जी के साथ, नैरोबी जी के साथ, जरीना जी के साथ ऐसा क्यों होता है, रंजीत जी के साथ ऐसा क्यों होता है? बिकॉज वी डू नॉट नो द प्राइस एक्शन। हम क्या करते हैं, पूरा प्रॉफिटेबल ट्रेड जब निकल जाता है हमारे हाथ से तो हम वहां पे बाय मारते हैं, और वहां पे सेलर्स को पता रहता है कि यहाँ पे बायर्स ट्रैप में फंसने वाले हैं और सेलिंग का वॉल्यूम आ जाता है। बिकॉज हमें ना तो इन मल्टीपल लॉन्ग विक कैंडल या लॉन्ग विक कैंडल का नॉलेज है, और साथ ही साथ हम सपोर्ट और रेसिस्टेंस को नहीं ढूंढते हैं और सिर्फ मार्केट के ट्रेंड को देख के इसमें एंट्री कर जाते हैं। सो फ्रेंड, इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट ये है कि आप इनकी भाषा को सीखें ताकि आपको इस तरीके का नुकसान नहीं होना चाहिए। अब हम आज के तीसरे कैंडलस्टिक पैटर्न पे आते हैं जिसका नाम है इनसाइड बार कैंडल। और बड़े ध्यान से सुनना फ्रेंड, मैं आपको एक आपका इंटेलिजेंट चेक करूंगा इस कैंडल में, जो मैंने आपको पिछले 15 दिनों में मैं सिखा रहा हूं। तो उसमें से आपको कितना याद रहेगा, मेरे सवाल को सुनना है। लेकिन उससे पहले मैं आपको इस इनसाइड बार कैंडल के बारे में थोड़ा सा बता दूं। अगर अप ट्रेंड के मार्केट में लगातार बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल्स बन रही है तो इसका क्लियर मतलब है कि मार्केट बहुत ज्यादा बायर्स के हाथ में है, बायर्स का मोमेंटम बना हुआ है, और इसीलिए मार्केट बड़ी तेजी से बाइंग साइड में जा रहा है। लेकिन आपने गौर किया होगा फ्रेंड, ऊपर जाते समय लगातार बुलिश कैंडल बन रही है, लेकिन अचानक एक ऐसी ग्रीन कैंडल बन जाती है जो होती तो ग्रीन है, लेकिन इसका जो हाई होता है और इस ग्रीन का जो लो होता है, ये अपने से पहले वाले कैंडल के हाई को ब्रेक नहीं कर पाता। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, मैं फिर से बताता हूं। ये जो बीच का ग्रीन कैंडल है, इसका ओपन नीचे है और क्लोज ऊपर है। तो ये जहां क्लोज होता है वहीं पे नेक्स्ट कैंडल ओपन होना चाहिए, और होता भी है। और ये ओपन होते ही ये नीचे जाना चाहिए, लेकिन इसने क्या किया, क्योंकि ये ग्रीन है तो इसका भी ओपन नीचे होगा, तो ये गैप डाउन ओपनिंग करता है ग्रीन कैंडल की। मेरी बात को फिर से सुनना, ये ग्रीन कैंडल देखिए क्लोज हुआ, इसने शुरुआत की, ये क्लोज हुआ, तो यहां पे अगली ग्रीन या रेड जो भी बननी चाहिए थी वो इसके क्लोजिंग पे बननी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और इसने गैप डाउन किया और यहां से ग्रीन कैंडल ऊपर की तरफ गई। तो ये जो गैप डाउन हुआ, इसके पीछे की साइकोलॉजी को समझे फ्रेंड। ये कैंडल के क्लोज होते ही गैप डाउन होने का मतलब है सेलर्स ने यहां पे पैसे डाले, लेकिन बायर्स के हाथ में मार्केट पहले से ही था, तो सेलर्स ने प्रेशर तो बना दिया इसको गैप डाउन करने के लिए, बायर्स ने भी अपनी ताकत लगाई इस कैंडल को ऊपर उठाने के लिए, लेकिन ये तीसरी कैंडल पिछले हाई को ब्रेक नहीं कर पाई, तो इसे नाम दिया जाता है इनसाइड बार कैंडल, क्योंकि ये कैंडल पिछले कैंडल के हाई और लो के बीच में रह गई। ये कैंडल जब बनती है मार्केट में तो प्राइस एक्शन के जो ट्रेडर है वो समझ जाते हैं कि अंदर मार्केट के अब सेलर्स का प्रभाव आ गया है और मार्केट अब इससे ज्यादा बाइंग में नहीं जाएगा। अब मेरा ये सवाल है फ्रेंड, अगर ये दो कैंडल्स को हम मिला देते हैं, हालांकि इन दोनों के कलर एक हैं, यहां पे अगर ये रेड कलर होता तो इसकी एक्यूरेसी और बढ़ जाती। सो हमें ऐसे में वेट फॉर नेक्स्ट कैंडल तो करना ही है, लेकिन आपके दिमाग में एक मैसेज आ जाना चाहिए कि यहां से अब सेलिंग साइड में जा सकते हैं, और इसके बाद एक रेड कैंडल का फॉर्मेशन अगर होता है तो वो इस बात को कंफर्म करेगा कि यहां पे सेलर्स का वॉल्यूम आ चुका है। ऐसे ही दोस्तों डाउन ट्रेंड के मार्केट में रेड कैंडल का ओपन ऊपर है, क्लोज नीचे है, ओपन ऊपर होता है, क्लोज नीचे होता है, और ये क्लोज होते ही इसने जो थर्ड कैंडल को ओपन किया वो गैप अप ओपनिंग किया, ये गैप अप हुआ। तो ये जो गैप अप हो रहा है इसका मतलब बायर्स ने यहां पे पैसे डाल दिए हैं, बायर्स को पता है कि यहां पे कोई सपोर्ट एरिया होगा, मार्केट ने सपोर्ट लिया और एकदम ये हमें वॉल्यूम दिखता नहीं है फ्रेंड, लेकिन ये जो गैप अप होता है या यहां पे जो गैप डाउन होता है, ये आपको प्राइस एक्शन ट्रेडर को पता है कि अंदर क्या हरकतें हो रही हैं। वैसे ही
ये तीसरा कैंडल अपने से पहले वाले कैंडल के लो और हाई को ब्रेक नहीं करता है, तो इसका नाम है इनसाइड बार कैंडल। जैसा कि फ्रेंड आपने बेसिक कोर्स में पढ़ा होगा, पहली कैंडल अगर ग्रीन है, दूसरी कैंडल रेड है, अप ट्रेंड का मार्केट है, और ये रेड कैंडल अपने प्रीवियस कैंडल के हाई और लो को ब्रेक नहीं कर पाती है, तो ऐसे कैंडल को हम बियरिश हरामी कैंडल कहते हैं। उस केस में ये जो छोटी वाली कैंडल है आपकी, ये रेड होनी चाहिए, और इस केस में ये कैंडल ग्रीन होनी चाहिए, तो ये बुलिश हरामी पैटर्न भी कहा जा सकता है। हाँ, कुछ लोग यहाँ पे किकर का भी जवाब दे रहे हैं, आप बिल्कुल नजदीक हैं, नियर अबाउट हैं, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। सो अब हम इसे एक बार ध्यान से फिर से देखने की कोशिश करते हैं। यानी कि अगर अप ट्रेंड का मार्केट है और मार्केट लगातार ग्रीन कैंडल्स बना रहा है, अचानक एक रेड कैंडल का फॉर्मेशन होना और वो भी प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं करना, इस बात का संकेत है कि मार्केट का ट्रेंड चेंज हो सकता है। जैसे एक एग्जांपल बताता हूं, अगर आप यहां लेफ्ट साइड में देखें, एकदम लेफ्ट में जहां कर्सर है, ग्रीन कैंडल और उसके बाद ये रेड कैंडल मार्केट को नीचे ले आती है, इसे हम इनसाइड बार कह सकते हैं। आप चार्ट के सेंटर में आ जाएं, 1 2 3 4 ग्रीन कैंडल और अचानक एक रेड कैंडल बन जाती है, ये मार्केट को नीचे ले आती है। तो ये तो बहुत छोटा मैंने आपको एक्सपीरियंस बताया है फ्रेंड। ऐसे ही अगर आप यहां देखें तो रेड कैंडल, रेड कैंडल, रेड कैंडल और ये जो ग्रीन कैंडल बनती है, ये इनसाइड बार कैंडल कहे जा सकते हैं। तो ऐसा जनरली होता कब है? यहां अगर आप देखें तो मार्केट का ट्रेंड बिल्कुल डाउन ट्रेंड का मार्केट था, सेलिंग साइड में मार्केट जा रहा था, और ये रेड कैंडल और अचानक यहां पे एक ग्रीन कैंडल, जैसे कि बुलिश हरामी पैटर्न बनते हैं, इस तरीके का आपको संकेत देते हैं कि मार्केट यहां पे सेलिंग साइड में जाएगा। तो प्राइस फेल्ड टू मेक हायर हाई कैंडल विच शोज अ लॉस ऑफ मोमेंटम फ्रॉम द बायर्स इन द मार्केट, जो हमने प्रीवियस में भी सीखा था। इसी के साथ हम हमारे चौथे कैंडल्स पे आ गए हैं, जिसका नाम है श्रिंकिंग कैंडल। ये श्रिंकिंग कैंडल देखने में आपको बिल्कुल लगेगा कि ये लॉन्ग विक कैंडल है, और लॉन्ग विक कैंडल और श्रिंकिंग कैंडल में एक छोटा सा फर्क होता है। लॉन्ग विक कैंडल में फ्रेंड्स मल्टीपल लॉन्ग विक्स बन जाने के बाद आपके ट्रेंड कंफर्म हो जाती है, और श्रिंकिंग कैंडल जो है ये आपको मैसेज देता है कि यहां पे सेलर्स अब और ज्यादा प्रभावशाली हो चुके हैं। Consecutive candle that get smaller in size as trend professes shrinking size, यानी कि बड़ी बड़ी कैंडल बनती है और अचानक ऊपर जाके छोटी कैंडल का फॉर्मेशन होना, यानी कि श्रिंकिंग कैंडल का फॉर्मेशन होना, इस बात की पुष्टि करता है कि मार्केट अब और बाइंग साइड में नहीं जाएगा। वैसे ही फ्रेंड सेलिंग साइड में अगर आप देखें तो लगातार बियरिश कैंडल बनना आपको ट्रेंड बता रहा है मार्केट सेलिंग साइड में है, लेकिन ये कैंडल एक समय में बड़ी रही होगी, बट बायर्स ने इसको बड़ा नहीं रहने दिया और ये रिजेक्शन की वजह से सिकुड़ने लग गई, यानी श्रिंक होने लग गई। सो फ्रेंड, ऐसे कैंडल आपको इस बात का मैसेज देते हैं कि ट्रेंड रिवर्स हो सकता है, यानी कि ट्रेंड चेंज होने की पूरी संभावना है। जैसा कि अगर आप यहां देखें एरो से शो किया हुआ है, यहां देखें एरो से शो किया है, shrinking candle with long wick further increases the probability। जैसे मार्केट ऊपर गया, लेकिन ये श्रिंकिंग कैंडल देखें जो बिल्कुल शूटिंग स्टार जैसी है, ये श्रिंक होने का मतलब ही है कि यहां पे सेलर्स का वॉल्यूम ज्यादा आ गया है, और इसके बाद अगर आप देखें तो मार्केट ने एक बड़ी मारूबुजू कैंडल बनाई, बायर्स ने फिर ताकत लगाया, फिर यहां पे रिजेक्शन मिला, श्रिंक हुआ कैंडल और मार्केट बहुत तेजी से नीचे गया। बायर्स ने यहां फिर ताकत लगाई, ये फिर श्रिंक हो गया, यहां पे श्रिंक हो गया। तो जितनी बार दोस्तों ऊपर से कैंडल रेसिस्टेंस जोन पे जाने के बाद अगर श्रिंक करता है यानी कि सिकुड़ता है, तो ऐसे में प्राइस एक्शन ट्रेडर्स को ये मैसेज मिल जाता है कि मार्केट इससे ज्यादा बाइंग साइड में नहीं जाएगा। ठीक उसी तरह बियरिश मोमेंटम के दौरान दोस्तों आपको ये पता चलेगा, यहां पे मुझे एक सवाल आया कि नंबर 1 जो कैंडल है जिसका नाम हमने लॉन्ग विक बताया, और नंबर 4 जो हम कैंडल देख रहे हैं श्रिंकिंग कैंडल, इनके बीच में अंतर क्या है? लॉन्ग विक कैंडल्स में दोस्तों कभी कभी एक कैंडल ऊपर की तरफ लॉन्ग विक बनाएगी, और कई बार अगर वो जोन स्ट्रांग है तो वही क्या बोलते हैं
बार बार कैंडल्स ऊपर की तरफ यानी मल्टीपल लॉन्ग विक्स बनाएगी। इसमें और उसमें यह अंतर है कि ये मार्केट में कई बार सप्लाई या डिमांड जोन पे जाता जरूर है, लेकिन वहां ही पे जाके श्रिंक करता है, दोबारा मार्केट उस जोन में जाता है, फिर से श्रिंक करता है। तो यहां पे एक ही कैंडल श्रिंक होगी या ज्यादा से ज्यादा 2 कैंडल श्रिंक होती है, लेकिन ये आपको मैसेज दे रही है कि ये श्रिंक होने का मतलब है ट्रेंड अब इससे ज्यादा कंटिन्यू नहीं रहेगा। इसके बाद हम नेक्स्ट कैंडल की तरफ चलते हैं जिसका नाम है चेंज ऑफ गार्ड पैटर्न। चेंज ऑफ गार्ड, चेंज शब्द का मतलब है बदलना और गार्ड का मतलब है ऐसे कैंडल का फॉर्मेशन होना जो आपको इस बात का संकेत दे कि ट्रेंड अब चेंज होने वाला है। अगर आप बड़े ध्यान से देखें दोस्तों, तो ये जो फर्स्ट ग्रीन कैंडल है इसकी साइज बड़ी है, यानी कि ये बुलिश मारूबुजू है। उसके बाद छोटी कैंडल, फिर छोटी कैंडल, और लगातार ये ग्रीन तो है बट इनकी साइज जो है वो छोटी छोटी बनते जाती है। और अचानक एक ऐसे रेड कैंडल का बनना जो साइज में तो छोटा होता है, लेकिन वो आपको संकेत दे रहा है कि चेंज ऑफ गार्ड पैटर्न बन चुका है, यानी कि मार्केट जितनी गति से ऊपर जा रहा था वो अब नहीं जाएगा। और इस रेड कैंडल ने इस बात को कंफर्म कर दिया है कि नाउ इफ यू आर सिटिंग इन बाइंग साइड, यानी कि अगर आप पहले से बाय में बैठे हैं तो आपको प्रॉफिट बुक करके बाहर होना चाहिए, बिकॉज यहां पे सेलर्स का वॉल्यूम अब इन करने वाला है। वैसे ही डाउन ट्रेंड के मार्केट में बड़ी बड़ी कैंडल्स बनने के बाद जब उन कैंडल्स की साइज छोटी होने लग जाती है तो ये उसके अंदर जो बियरिश वॉल्यूम है उसको संकेत दे रहा है कि मार्केट में अब सेलिंग का वॉल्यूम कम हो रहा है, जिसकी वजह से कैंडल्स की साइज छोटी हो रही है। और अचानक बहुत सारे बियरिश कैंडल के बाद एक छोटी सी बुलिश कैंडल आपको इस बात को संकेत दे रही है कि आपको अब सेलिंग साइड में और नहीं जाना चाहिए। Consecutive same color candle before opposite candle color candles appear, it indicates sudden shift in guard। यानी कि कंसेक्यूटिव यानी कि बहुत सारी कैंडल एक ही रंग की बनती है और अचानक एक अपोजिट कलर की कैंडल का बन जाना इस बात को संकेत दे रही है कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो अब यहां से बदल सकता है। जैसे कि एक स्क्रीनशॉट के द्वारा मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। यहां अगर आप देखें तो लगातार ग्रीन कैंडल्स बन रही है और अचानक एक बड़ी रेड कैंडल्स, या फिर कहें तो यहां पर भी कुछ पुलबैक्स मिला है, लेकिन 1 2 3 इस तरीके की बड़ी बड़ी कैंडल्स का बन जाना अपने आप में चेंज ऑफ गार्ड पैटर्न का संकेत है और उसके बाद मार्केट नीचे की तरफ जाता है। सो फ्रेंड, आप कई बार देखोगे जब एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड का मार्केट होता है तो लगातार बुलिश कैंडल्स बनती हैं, लेकिन एक ऐसा जोन आता है जहां पे रेड कैंडल आपको संकेत दे रही है कि सेलर्स भी यहां पर मार्केट को नीचे गिराने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में आपको पीछे जाकर यह देखना चाहिए कि बाइंग साइड में कोई रेसिस्टेंस जोन या फिर सेलिंग साइड में कोई सपोर्ट जोन तो नहीं है, जिसकी वजह से चेंज ऑफ गार्ड पैटर्न्स का फॉर्मेशन हो रहा है। इसके बाद फ्रेंड, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखने की कोशिश करें तो मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल दिखाया हुआ है। अगर आप देखें तो लगातार बहुत सारी बुलिश कैंडल्स बन रही थी जो लगातार मार्केट को बुलिश कर रही थी, लेकिन ऊपर जाने के बाद ये एक रेड कैंडल जो है वो इस बात को संकेत दे रही है कि मार्केट सेलिंग में जाएगा, और अगर आप देखें तो इसके बाद मार्केट बिल्कुल बियरिश हुआ है। वैसे ही हमने अभी लॉन्ग विक मल्टीपल कैंडल्स की बात की, तो इस जोन को अगर आप देखें तो आपको बहुत सारे लॉन्ग विक कैंडल नजर आ रहे हैं जो कि बिल्कुल पहले भी मार्केट यहां से रिजेक्ट हुआ था, यहां से रिजेक्ट हुआ था, तो प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट यहां से भी रिजेक्ट क्यों करेगा, क्योंकि मल्टीपल लॉन्ग विक कैंडल का फॉर्मेशन हो चुका है। यहां पे देखें तो लॉन्ग विक कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, यहां पे देखें तो चेंज ऑफ गार्ड पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है, या फिर इन्हीं मल्टीपल लॉन्ग विक कैंडल्स को हम यहां पे बोल सकते हैं फ्रेंड श्रिंकिंग कैंडल्स के फॉर्मेशन हो रहे हैं, जो लगभग सुनने में एक पर इनके मैसेज वही है जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। सेलिंग साइड में भी अगर आप देखें फ्रेंड्स, तो सेलिंग साइड में भी लगातार रेड कैंडल्स का बनना और अचानक एक ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन, जैसे आप यहां पे देखेंगे 1 2 3 4 रेड कैंडल बनी और सपोर्ट पे आने के बाद एक ग्रीन कैंडल ने इस बात की संकेत दे दिया कि यहां पे बायर्स अब आ चुके हैं, और उसके बाद मार्केट ऊपर गया। अगेन 2 से 3 रेड कैंडल बनी और फिर ग्रीन कैंडल बनी। दैट मीन्स दोस्तों यहां पर चेंज ऑफ गार्ड पैटर्न का पॉसिबिलिटी है।
तो केवल दोस्तों आप कैंडल्स को देखकर ट्रेड नहीं करेंगे, मैक्सिमम आप ये देखेंगे कि या तो सपोर्ट जोन पे किसी ऐसे कैंडल का फॉर्मेशन हो रहा है जो हमने बेसिक कोर्स में किया है, या कुछ ऐसे पैटर्न्स बन रहे हैं जो हम आज सीख रहे हैं। जैसे अगर मैं आपको यहां पे बताऊं फ्रेंड, अगर मेरे कर्सर की तरफ देखें, सो यहां पे मार्केट जब बियरिश था तो ये ग्रीन कैंडल की हाई और लो अपने से पहले वाले रेड कैंडल की हाई और लो को इनगल्फ कर रही है। तो ये एक इनगल्फिंग पैटर्न है जो यहां से बुलिश इनगल्फिंग का काम करता है। अगर आप इन तीन कैंडल्स को ध्यान से देखें तो ये एक इवनिंग स्टार कैंडल है जो हमने सीखा था कि ये सेलिंग साइड में जाएगी। अगर हम इन मल्टीपल लॉन्ग विक्स कैंडल को ध्यान से देखें तो ये शूटिंग स्टार कैंडल्स बहुत सारे एक साथ बन रहे हैं, यानी कि मार्केट ऊपर जाने से रिजेक्ट हो रहा है। सो फ्रेंड, उन्हीं के कॉम्बिनेशंस के साथ कुछ और संकेत अगर आप जोड़ देते हैं तो प्रोबेबिलिटी है कि आप अच्छी ट्रेड ले पाओगे और आप फेक मोमेंटम में नहीं अटकोगे। एंड द लास्ट कैंडलस्टिक पैटर्न इज मोमेंटम कैंडल। क्यों बनता है मोमेंटम कैंडल, इसको भी थोड़ा सा ध्यान से समझते हैं। अगर अप ट्रेंड का मार्केट है फ्रेंड, लगातार ग्रीन कैंडल्स बनती है और अचानक एक हाई पे जाने के बाद एक ही बड़ी बियरिश मारूबुजू कैंडल बनना इस बात का संकेत दे रही है कि मार्केट में सेलर्स का वॉल्यूम बायर्स की तुलना में बहुत ज्यादा आ चुका है, जिसकी वजह से यहां पे एक बड़ी सी मोमेंटम कैंडल बन गई है, जहां से मार्केट अब और ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है। तो आपको ऐसे में देखना है कि क्या वहां पे कोई रेसिस्टेंस लेवल होगा। वैसे ही डाउन ट्रेंड के मार्केट में लगातार रेड बियरिश कैंडल का बनना और उसके बाद एक सर्टेन सपोर्ट लेवल पे जाने के बाद एक बड़ी बुलिश मारूबुजू यानी कि मोमेंटम कैंडल का बनना इस बात का संकेत है कि यहां से मार्केट अब ऊपर की तरफ जा सकता है। हो सकता है फ्रेंड आज के चैप्टर में कुछ बातें आपकी स्पष्ट ना हो, कुछ क्लियर नहीं हो, क्योंकि मैं जानता हूं प्राइस एक्शन एक छोटा टॉपिक नहीं है, ये बहुत बड़ा टॉपिक है। इसके लिए मैं कोशिश करूंगा कि कल आपको इसके कुछ और संकेत भी बताऊं, ताकि आपको इसके तीन कैंडल के फॉर्मेशन होते हैं, जिसमें लेग इन कैंडल, बेस कैंडल और लेग आउट कैंडल्स की बहुत बड़े रोल है। ये सुप्रीम का पार्ट है क्योंकि ये नेक्स्ट लेवल का कोर्स है। तो आपको सिर्फ अभी इनके सिम्टम्स को समझना है कि हम अपनी ट्रेड इस पे कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। जैसे अगर आप फ्रेंड देखें तो यहां पे मार्केट बियरिश था और इसके बाद मार्केट ने जब ग्रीन कैंडल्स बनाई, बुलिश हुआ, तो ये एक रेड कैंडल यानी कि यहां पे सेलिंग प्रेशर आ गया और ये बड़ा सा मोमेंटम कैंडल बनने का मतलब है मार्केट नीचे गिरेगा। बायर्स ने फिर ताकत लगाई, अगेन एक बड़ा सा मोमेंटम कैंडल बना और उसके बाद मार्केट नीचे की तरफ। इसी तरीके से यहां पे सेलर्स ताकत लगा रहे थे, लेकिन इस मोमेंटम कैंडल ने आपको बता दिया कि मार्केट की दिशा चेंज हो चुकी है। और ऐसा फ्रेंड है मार्केट में तब होता है जब अक्सर मार्केट किसी सपोर्ट लेवल या फिर रेसिस्टेंस लेवल पे अपने आप को ले जाने की कोशिश करता है। वैसे ही फ्रेंड आप यहां पे देखें, ये मार्केट में एक बड़ा मोमेंटम कैंडल था, फिर बियरिश बियरिश बियरिश, और इस ग्रीन कैंडल ने एक मोमेंट यहां पे दिया, जिसकी वजह से हमें सपोर्ट लेवल पे या फिर रेसिस्टेंस लेवल पे इन तरीके के कैंडल्स के फॉर्मेशन से पता चलता है कि मार्केट यहां पे कुछ हमें मैसेज देने की कोशिश कर रहा है। सो इस तरीके से दोस्तों हम इन पैटर्न्स को देखते हैं। और अब मैं जानना चाहता हूं कि अगर आपको इस टॉपिक से लेकर कोई भी सवाल है तो आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। बिकॉज आज का चैप्टर थोड़ा सा स्लो है क्योंकि मार्केट नहीं है आज, लेकिन कल मैं आपके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करूंगा और आप उस टॉपिक्स पे बहुत अच्छे एनालिसिस भी करेंगे। तो मैं यहाँ पे कुछ सवाल ले लेता हूं, जिसमें सबसे पहला सवाल मैं तनवीर शेख का ले रहा हूं। तनवीर जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं सर। सर प्योर पॉइंट का इस्तेमाल कर सकते हैं सर अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लिए? बिल्कुल कर सकते हैं सर। और इनफैक्ट मैं ये भी बताना चाहूंगा, बहुत अच्छा सवाल किया तनवीर जी ने, कि जिन लोगों को सपोर्ट और रेसिस्टेंस लेवल लगाने नहीं आता है वो पिवट लेवल जरूर लगाएं अपने चार्ट पे, ताकि आपको मार्केट का सेंटर पॉइंट, मार्केट का रेसिस्टेंस और सपोर्ट, ये तीनों चीज एक साथ मिल जाए। सर मैं चाहता हूँ कि आप एक बार जरा बता देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा सर। जैसे अभी आपने जो पैटर्न बताया ना, उस पे एक मिल जाएंगे ना सर तो बहुत अच्छा होगा। एक बेसिक मतलब हमको थोड़ा देखना था सर, किस ठीक है तरीके से हम सर, फाइंड आउट कर सकते हैं।
मैं सवाल ले लेता हूं, उसके बाद मैं आपको ट्रेडिंग व्यू खोलकर लाइव मार्केट में ले जाता हूं और वहां पे इस तरीके के पिवट लेवल्स कैसे लगाए जाते हैं वो दिखाता हूं। ओके सर, थैंक सूरज कोलपे जी, आप अपना सवाल पूछ लीजिए सर। सूरज जी, आपको अनम्यूट कर दिया सर, सवाल पूछ लीजिए फटाफट। अफजल शेख साहब, आप अपना सवाल पूछिए सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। हाँ सर, मेरा एक्चुअली दो क्वेश्चंस है। मेरा हम्म। फर्स्ट क्वेश्चन है कि हम जब कोई भी, जैसे आपने कल बताया, कोई भी जो लंबा ट्रेड जो लेते हैं जो कई दिनों तक चलता है, जो ईएमए 50 और 200 एसएमए का लगा के, जी। तो सर ऐसे ट्रेड में सर, जब अगर हमारा अकाउंट समझो $500 का है, और ऐसे हम्म। ट्रेड में अगर हम स्टॉप लॉस नहीं लगाए, वो आप कल सजेस्ट भी किए थे अगर नहीं लगाए तो चलेगा, तो हम्म। ऐसे ट्रेड में सर अगर बीच में कभी मार्केट में मोमेंटम तो बहुत होता है, तो समझो सक्सेसफुल ट्रेड होने से पहले कभी हमारा अकाउंट ही अगर वॉश ऑफ हो गया, ऐसा कोई रिस्क होता है, या कोई पर्टिकुलर अमाउंट होना चाहिए एक मतलब एक अपना अकाउंट का, तो ही हम लोग ऐसे बड़े ट्रेड लगा सकते हैं? सर देखिए ये आप, मेरा। अफजल साहब, आपका सवाल बहुत सही है, लेकिन अगर आपको याद होगा जब हम पैटर्न्स वाला चैप्टर कवर कर रहे थे जिसमें आपने डबल टॉप डबल बॉटम ट्रिपल टॉप ट्रिपल बॉटम देखा था, उसी समय हाँ। मैंने आपको ट्रेंड कंटिन्यूएशन और ट्रेंड रिवर्स का एक चैप्टर सिखाया था, जिसमें यह भी बताया था कि अगर मार्केट बुलिश है तो मार्केट हायर हाई लोअर हाई, हायर हाई लोअर हाई, हायर हाई लोअर हाई का फॉर्मेशन लगातार करेगा। अगर मार्केट राइट। को ट्रेंड अपना चेंज करना है तो वो हायर हाई की जगह अगला जो हाई बनाएगा वो लो हाई बनाएगा, और साथ ही साथ वो अपने लोअर लो को भी जब तोड़ दे, हायर लो को भी जब ब्रेक करेगा, तो ट्रेंड चेंज का संकेत हमें वहां से मिल जाता है। ये मैंने आपको लाइव दिखाया भी था करके। तो जब आप कोई राइट। पोजिशनल ट्रेड लेते हैं तो ऐसे में आपको यह ध्यान रखना है कि मार्केट नया जो हाई बना रहा है वो पिछले हाई से ऊपर होना चाहिए। अगर मार्केट उस पिछले हाई की तुलना में लोअर हाई बना देगा तो ये ब्रेक ऑफ बुलिश मोमेंटम समझा जाएगा। और अगर आप पोजिशनल ट्रेड में पहले से बाय में बैठे हैं तो आप वहां पे अपना प्रॉफिट बुक करके बाहर निकल जाएंगे। आप स्टॉप लॉस का या मार्केट का नीचे जाने का इंतजार नहीं करेंगे। बट ओके। सर ऐसे टाइम पे, सर ऐसे टाइम पे मतलब वो ईएमए, वो जो लाइन है 50 ईएमए का और 200 एसएमए का, वो नहीं काटा तो भी उसके पहले अगर ट्रेंड चेंज निकल हो जाए तो सकते, हमें उससे बाहर बाहर आ जाना चाहिए, आपका कहने का ये बिल्कुल आ मतलब जाना है? चाहिए। और मैं देखता हूं सर, अभी मैं लाइव मार्केट यूरो यूएसडी का खोलता हूं, एक दिन का टाइम फ्रेम लगाता हूं और आपको यही चीज दिखाता हूं जो आपने अभी सवाल पूछा था। डॉक्टर मंजुनाथ जी, आपको अनम्यूट किया है। हेलो, हाय सर, नमस्ते। नमस्ते सर। सर आप बहुत अच्छे ट्रेनिंग दे रहे हो। हम तो ऐसा ट्रेनिंग, लोग तो पैसे से देते हैं, आप तो ऐसा फ्री में दे रहे हो तो बहुत अच्छा लग रहा है। एंड थैंक यू सर, इसके लिए आप बहुत बहुत अच्छा लगा हमको। एंड टाइम निकाल के मैं आपका सेशन सुन रहा हूँ फ्रॉम कर्नाटक से। थैंक यू मंजुनाथ जी। जी सर, सवाल। एक्चुअली में सवाल मेरा ये था, अब जो भी सर ने भी पूछा, तो मैंने यही, अब कल भी मैंने आपको सुना था लॉन्ग ट्रेड लेने के लिए। तो जी। सर ये बताइए सर हमको, मिनिमम हमारा अकाउंट कितना डॉलर से हम लोग ट्रेड कर सकते हैं? एंड 6 मंथ, 7 मंथ अथवा 2 मंथ, तो कौन सा हम ट्रेड ले? तो इसके लिए मेरे कुछ सवाल था, तो हमको मंजुनाथ जी, में जाकर। बिल्कुल मैं आपको लाइव मार्केट पे ले जाकर सर इसका जवाब देता हूँ। मुझे 1 मिनट दीजिएगा, आपका सवाल भी मैं समझ गया। तब तक मैं उमेश देसाई जी का सवाल ले लेता हूँ। उमेश जी, आपका सवाल बताइए सर। हा, नमस्कार सर. नमस्कार सर। माझा एक क्वेश्चन होता की मार्केट सर सपोर्ट किंवा रेजिस्टन्स लेवल कधी तोडू शकतं? काय आपल्याला असे इंडिकेशन मिळू शकतात की बाबा आता हा Yes. सपोर्ट तोडून मार्केट वर जाऊ शकतं किंवा म्हणजे खाली सपोर्ट लेवल ब्रेक करू शकते किंवा रेजिस्टन्स लेवल ब्रेक करू शकतं, असे काही इंडिकेशन आहेत सर? इंडिकेशन आहेत सर. ह्याला जर आपण प्रो ट्रेडर्सच्या कोर्समध्ये जर आपण गेलो तर मार्केटचा काय असतो, समजा मार्केट जेव्हा पहिल्यांदा कुठल्या रेसिस्टन्स लेवलला तोडत नाहीये तर ह्याचा बरोबर. अर्थ तो एक स्ट्रॉंग रेसिस्टन्स झोन आहे. ओके सर. सेलर्स काय करतात, परत सेलिंग मध्ये जाऊन बायर्स परत ताकद लावतात आणि त्याच रेसिस्टन्स झोनला जेव्हा दुसऱ्यांदा येतात तेव्हा ती झोन सेकंड टेस्ट म्हणून ओळखली जाते आणि त्यावेळेस त्याची पॉवर थोडीशी कमी पडती. जर ओके मी सर. ह्याला स्कोरच्या भाषेत बोललो तर हा. मार्केट जेव्हा फर्स्ट टाइम रेसिस्टन्स झोनला टच करेल तेव्हा त्याचा स्कोर 3 असतो. सेकंड टाइम जेव्हा टच करेल तेव्हा स्कोर 1.5 होतो आणि थर्ड वेळा जर त्याच रेसिस्टन्स झोनला जाते तर त्याचा स्कोर 0 होतो.
तर कमीत कमी 3 टाइम्स मार्केट त्या झोनला तोडत नाही, पण चौथ्या वेळेस किंवा पाचव्या वेळेस प्रोबॅबिलिटी जास्त असते, कारण तो झोन ऑलरेडी मल्टिपल टाइम टेस्ट केलेला असतो मार्केटनी, तर त्याची तोडण्याची शक्यता वाढत जाते तिकडनं. ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर. थैंक यू. दीपेश पारेख जी, अपना सवाल पूछ लीजिए सर. दीपेश पारेख, यू आर अनम्यूटेड सर. अमर चौगुले, अपना सवाल पूछिए सर. दीपेश जी, आपने माइक खोल लिया, आपका आवाज नहीं आ रहा है. अमर चौगुले सर, आप अपना माइक खोलिए, नहीं तो मैं हैंड रेस नहीं करूंगा फिर.